नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता अमन अख्तर आज आपके सामने ज्ञानदीप एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से आपके लिए टीचिंग स्किल्स के ऊपर कुछ नोट्स लेकर आई हूँ। जी हाँ, टीचिंग स्किल्स हमारे ज्ञानदीप एजुकेशन एकेडमी में टीचिंग को लेकर 1 मंथ का एक सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाया जा रहा है और हमारे यहाँ एनपीटी और एनपीटी कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसकी सारी जानकारी के लिए आप 9953465843 पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट के टीचिंग स्किल पर आते हैं। टीचिंग स्किल्स क्या है? टीचिंग स्किल्स हमारे टीचिंग ट्रेनिंग के जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है टीचिंग स्किल। क्या है टीचिंग स्किल? टीचर क्या है? टीचर वो है जो अपनी बातें बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अपने पब्लिक्स को बहुत ही अच्छे से समझा पाए, बता पाए और सिखा पाए। जी हाँ, टीचिंग स्किल्स। तो आज हम उन्हीं टीचिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे जिनके थ्रू आप बच्चों के साथ और अच्छे से इंटरकनेक्ट हो सकते हैं और अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। बच्चों को आप उस चीज़ों के बारे में और अच्छे से समझा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने टीचिंग स्किल्स की तरफ। टीचिंग स्किल्स, पहले तो हमें ये समझना होगा कि टीचिंग स्किल्स है क्या। इसकी मीनिंग है द एबिलिटी टू इम्पार्ट नॉलेज। पहले हम थोड़ा सा रीड आउट कर देते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताऊंगा। The ability to impart knowledge. A teaching skills involve interrelated teaching behaviors. Different sets of such teaching skills or teaching behaviors are named according to be fulfilled by them. सबसे पहला पॉइंट आपका मीनिंग में आता है द एबिलिटी टू इम्पार्ट नॉलेज। आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, नॉलेज में बच्चों को सिखा सकते हैं। ये चीज़ें आपकी टीचिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टीचिंग स्किल्स इन्वॉल्व इंटर रिलेटेड टीचिंग बिहेवियर। आपका बच्चों के साथ रिलेशन कैसा है, आप इंटर रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, आपका बिहेवियर इंटर रिलेटेड है कि नहीं, ये चीज़ें टीचिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट सेट्स ऑफ सच टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स हम अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे हम अगर बोर्ड यूज करें, मैं ये बोर्ड यूज कर रही हूँ, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड में यूज कर रही हूँ, उसका यूज मुझे आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोर्ड का यूज करूंगी तो वो हो जाएगा ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल्स, ब्लैक बोर्ड टीचिंग स्किल्स। आपका ये स्किल ब्लैक बोर्ड या बोर्ड यूजिंग स्किल्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन। बी के पासी जी ने इसकी बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। इसको आप वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सेम टू सेम इसी तरह से लर्न करेंगे। टीचिंग स्किल इज अ सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट्स or behavior performed with the intention to facilitate pupils learning। ठीक है, तो टीचिंग स्किल एक सेट है आपका, एक तरह का आप इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं जो रिलेट करता है अपने पपिल्स और फैसिलिटेट करता है पपिल्स को। ठीक है, तो इसको आप वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लर्न करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप ऑफ टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स के हम अगर बीएड और बीएलएड की बात करें तो 16 होते हैं, ऑलमोस्ट 16 टाइप होते हैं। यहाँ पर हम 7 आपका डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्किल ऑफ सेट इंडक्शन। ठीक है, क्योंकि 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ज्यादा हम लेंगे नहीं करेंगे, हम मेन की फीचर्स और की पॉइंट्स निकाल कर ही लेकर आए। फर्स्ट है आपका स्किल ऑफ सेट इंडक्शन, यानी शुरुआत करना, इंट्रोड्यूस करना। यानी कि इस पहले पॉइंट का मतलब है कि आप अपनी शुरुआत कैसे करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट कैसे करते हैं। लाइक आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप शुरुआत कुछ इस तरह से करेंगे कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को पहले जानेंगे और उनकी प्रीवियस, पास्ट और अभी की प्रेजेंट की जो नॉलेज है उनको रिलेट करवाएंगे और चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन यानी एक्शन ऑफ टीचिंग, यानी आप ऐसे मूर्ति की तरह खड़े होकर लाइक बोले जा रहे बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाएगा, बच्चे बोर हो जाएंगे, वो आपके चैप्टर में, आपकी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट दिखाने के लिए आप कुछ इस तरह से वॉक कर सकते हैं, बच्चों के आई कांटेक्ट के साथ आप मैच कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत हंसाते हुए, उनको एंटरटेन करते हुए आप टॉपिक और चैप्टर को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन। बच्चों को म्यूचुअल पार्टिसिपेशन करवाइए, यानी चैप्टर में आप इतनी डीपली, इतनी गहराई से आइए कि बच्चों को म्यूचुअली वो चीज़ें समझ आ जाए, वो उस चीज़ को अपने अंदर रिलेट करके सोच पाए। लाइक आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वो वहाँ पहुँच जाए कि म्यूचुअली हमें पास्ट में है और हम उस चीज़ को अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। वर्बल और विजुअल एग्जाम्पल्स इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वर्बल और विजुअल एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट आप वोकली तो इन चीज़ों को आप समझा सकते ही हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्किल ऑफ क्लोजर। जब आप चैप्टर एंड करते हैं उसकी स्किल को हम स्किल ऑफ क्लोजर कहते हैं कि बच्चे चैप्टर के एंड में आपसे कितना जुड़े रहे, कितना मोटिवेट हुए, कितना उनका स्किल डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें। यानी बच्चे चैप्टर के एंड में इस तरह से मोटिवेट होने चाहिए कि अगला चैप्टर पढ़ने का उनको पढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं, मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म किया, मैं नेक्स्ट वीक इसी तरह से करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्किल ऑफ लेक्चरिंग। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आपकी हर बात, हर पॉइंट बच्चों को समझ
आनी चाहिए। आप बोले जा रहे हैं, बच्चा खुद को उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो लेक्चर बोलने की भी बहुत क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उस टॉपिक के साथ आप बच्चों को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। आपका लेक्चर यूजफुल तो नहीं है, बच्चों के लिए यूजफुल होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया। ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल्स के लिए आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, जो कि सबकी नहीं हो पाती ऑब्वियसली, तो आप अक्षर को कुछ बड़ा सा लिख सकते हैं जिससे आपकी जो हैंड राइटिंग है बच्चों तक क्लियरली पहुंच पाए। ये थे हमारे कुछ टीचिंग स्किल्स। आज का हमारा टीचिंग स्किल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप टीच कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि टीचिंग करने के लिए आपके अंदर थोड़ा सा पैशन होना चाहिए, थोड़ा सा जुनून होना चाहिए कि आप बच्चों को एक्चुअली पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप जो पढ़ा रहे हैं बस ठीक है। टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बच्चों को हमारे समाज को एक अच्छा नागरिक दे रहे हैं। तो आप जो भी नॉलेज उन्हें देते हैं अपने टीचिंग के थ्रू, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल आप उनको रिलेट कर पाए टॉपिक के साथ। ये स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।